कुछ ऐसी ही प्रेरणा देता है हमें यह अनुभव जो एक गुरु भाई का है। यह गुरु भाई जो वो पेशे से पेंटर है और 2020 में लॉकडाउन की स्थिति में कोई काम नहीं मिल रहा, बेरोजगार घर पे बैठा है। और जिस समय वो घर पे बैठा है उसकी पॉकेट में सिर्फ उस समय 20 रुपए हैं और घर के हालात देखता है तो घर में सिर्फ एक समय का, एक टाइम का अन्न है, आटा बचा है। कभी अपनी पॉकेट को देखता है तो कभी दृष्टि उस अन्न पर जाती है, क्या होगा आगे। ये कैसी परिस्थिति आ गई, कोई काम भी नहीं मिल पा रहा, पैसे भी इतने नहीं हैं कि और जाकर के अन्न लेकर आ पाऊं, करूं तो क्या करूं। महर्षि के समक्ष खड़ा हुआ प्रार्थना कर रहा है कि महाराज जी, अब तो आप ही सब कुछ जानते हैं, अब तो आप ही कुछ कर सकते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। महाराज जी के आगे प्रार्थना कर ही रहा था कि उसको आश्रम से फोन आता है। आश्रम से फोन आया और स्वामी भैया उसको कहते हैं कि भैया, यदि आप घर पर फ्री हैं, कोई काम नहीं है, तो कृपया आप आश्रम में आकर साधना ही कर लें। तो भैया ने कहा ठीक है भैया जी, मैं आता हूं। उसके घर से आश्रम का जो डिस्टेंस है वो लगभग 15 किलोमीटर का है। साइकिल पर सवार हुआ, आश्रम के लिए चल पड़ा। जैसे ही आश्रम में पहुंचा, हाथ धोए और साधना कक्ष में साधना करने जा ही रहा था कि काउंटर पर बैठे गुरु भाई ने उसको आवाज लगाई। स्वामी भाई ने कहा कि भैया, 2021 के महाराज जी के नए कैलेंडर आए हैं, क्या आप नहीं खरीदेंगे? तो उसने कहा नहीं भैया, आज तो नहीं खरीद पाऊंगा, मैंने नहीं लेना। कहते देख लीजिए भैया, विचार कर लीजिए, क्योंकि जितने भी कैलेंडर आए थे ना वो सब के सब सेल हो गए, सिर्फ एक बचा है, सिर्फ मात्र एक शेष है, आप देख लीजिए। जैसे ही यह कहा तो मन में भाव आया, महाराज जी का नया कैलेंडर है, इसको कैसे छोड़ सकता हूँ। पूछा कि इसकी कीमत क्या है, कहते 20 रुपए है। 20 रुपए पॉकेट से निकाले और स्वामी भैया को दे दिया और बदले में वो कैलेंडर खरीद लिया। अब कैलेंडर को हाथ में लेकर अंदर साधना कक्ष में पहुंच गए, साधना पर बैठे हैं और मन ही मन कहने लगे, महाराज श्री, अभी तो मैं बिल्कुल खाली हो गया। पहले तो मेरे पास 20 रुपए तो थे, लेकिन अब तो वो 20 रुपए भी चले गए, मेरे पास अब कुछ नहीं है। अब आगे क्या होना है, ये सब कुछ आपके हाथों में है, आप जाने। साधना 1 घंटा की, साधना करने के पश्चात हाथ में कैलेंडर लिया, साइकिल पर सवार होकर घर की ओर जा रहा है। अब गांव के बाहर ही पहुंचा था कि एक भाई ने उनको आवाज लगाई। कहते भैया, मेरी बात सुनकर जाना। बात यह है कि मैंने ये एक नई दुकान बनाई है, इसको पेंट करवाना है, तो क्या कोई पेंटर आपकी नजर में है जो काम भी अच्छा करे? तो भैया ने सुना, कहने लगे हाँ भैया, मैं पेंट का काम जानता हूं, मैं पेंटर हूं, मैं कर सकता हूं। कहते ठीक है, तो फिर आप मेरी दुकान का रंग करेंगे और ये लीजिए एडवांस में आप 2000 रुपए पकड़ लीजिए। लेकिन याद रखिए, इस 2000 का आपने रंग वगैरह कोई सामान लेकर नहीं आना है, लॉकडाउन की स्थिति है, मैं जानता हूं। आप ऐसा कीजिए कि इस 2000 से राशन घर में ले आना और कल से आपने आकर के दुकान को रंग करना है, पेंट करना है। वो भाई ने 2000 रुपया पकड़ा, घर पहुंचा, अपनी पत्नी को सारी घटना सुना दी। जैसे ही अपनी पत्नी को सारी घटना सुनाई, मात्र 20 रुपए पॉकेट में थे, आश्रम गया, कैलेंडर महाराज जी का खरीदा, वो 20 रुपए भी हाथ से चले गए। और फिर मैं आश्रम से जब वापस आ रहा था तो रास्ते में एक भाई मिला, उसने मुझे काम भी दिया और साथ साथ ये 2000 रुपए भी दिए। तो उस समय उसकी पत्नी ने कहा कि देखिए, ये किसी और की नहीं बल्कि गुरुदेव की कृपा है, ये गुरु महाराज जी की दया है। आपने उनके लिए 20 रुपए दिए ना,
तो उन्होंने बढ़कर के आपको 2000 रुपए दिलवाए हैं। अब महाराज जी को भूल नहीं जाना है, इसलिए आप ऐसा कीजिए, सबसे पहले महाराज श्री के लिए सेवा निकालिए, उनका हिस्सा निकालिए, क्योंकि उनकी सेवा हमारा कर्तव्य बनता है। उन्होंने इतना किया तो हमारा भी तो कोई फर्ज है, आप सेवा निकालिए। कहते ठीक है। 500 रुपया उस गुरु भाई ने महाराज जी की सेवा निकाल दी, और अगले दिन जैसे ही कुछ मजदूरों को साथ लेकर के दुकान पर पहुंचा पेंट करने के लिए, काम कर रहा है, और उसका काम करवाने वाले व्यक्ति को बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, भाई साहब बात ऐसी है कि मेरी एक कोठी भी है जिसको रंग करवाना है, और 3-4 दुकानें और भी हैं जिनको पेंट करवाना है, मैंने रंग करवाना है। मुझे आपका काम बहुत अच्छा लगा, इसीलिए आप ऐसा कीजिए कि ये सारे काम जो हैं मैं आपको देता हूँ, आपने ही ये सारा मेरा काम करना है। कोठी को भी 3-4 दुकानों को भी आप ही ने पेंट करना है। वो भाई हैरान रह गया, क्योंकि उसने यह अनुभव दिसंबर 2020 में सुनाया। 2021 का कैलेंडर लिया, मात्र 20 रुपए गुरु महाराज जी के चरणों में अर्पित किए उस कैलेंडर को खरीदने के लिए। और देखिए गुरु की करुणा, गुरु की कृपा, उसका पूरा साल ही काम के लिए बुक कर दिया महाराज जी ने, कमी नहीं रहने दी, सब कुछ उसके जीवन में उसको दे दिया। साधकों, यह होती है गुरु की करुणा।